इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से आ रही, जहां पर उन्नाव के थाना माखी के अंतर्गत पुरवा गांव का, जहां पर हाईवे के नाम पर मिट्टी खुदाई कार्य इतनी जोरों से चल रहा है जिसके कारण पूरे गांव की जनता आक्रोशित नजर आ रही है। जनता का कहना है कि जिन तालाबों से पूरे गांव के जानवर पानी पीते थे, गांव के कुम्हार मिट्टी खोदकर अपनी जीविका चलाते थे, उन तालाबों को और भी गहरा खोद दिया गया है। तालाबों के अलावा ग्राम प्रधान लेखपाल की साठ गांठ से दबंगई द्वारा लोगों की भूमि हरी जमीन को भी खोद डाला गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज। मैं हूं सूरज मिश्र। गर्मी के मौसम में कड़कती धूप में हम आ पहुंचे हैं। माखी थाना के अंतर्गत गांव आता है पुरवा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, उन्नाव जनपद में अधिकारियों के आंखों के तले एक समस्या लगातार दिन रात चल रही है, वो है अवैध खनन की। यहाँ पर पीएनसी के नाम पर, हाईवे के नाम पर लगातार गाँवों को खोदा जा रहा है। किसानों की रोटी और सबका जमीनी स्तर पर लोगों की जीविका खत्म होती नजर आ रही है। पर आला अधिकारी बैठकर कुर्सियों में एसी में हवा खाते रहते हैं। इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लेते हैं। कई क्षेत्रों में गांव तालाब के नाम पर खुदवा दिए गए हैं। तो आला अधिकारियों का सवाल है कि आप तालाब खुदवा रहे हैं, तो तालाब से लगे हुए जो गांव है, बरसात आने वाली है, बरसात के मौसम में जब किसान की ज़मीन बहकर उस खेत में आ जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी वो पीएनसी ठेकेदार या खोदने वाले ठेकेदार या आला अधिकारी या जिन्होंने परमिशन लिया है खनन अधिकारी, कौन विभाग लेगा? उनका जो ज़मीनी स्तर, उनके परिवार का जो जीविका का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है खेत। किसान के लिए खेती, उनकी ज़मीन उनकी धरोहर होती है। जब वही चली जाएगी तो जो जनता है वह रोटी कैसे पाएगी? तो आप आने वाले भविष्य के बारे में यहाँ के आला अधिकारी जनपद उन्नाव के नहीं सोच रहे हैं। किसान यहाँ पर हमारे पीछे बहुत से खड़े, हम आपसे उनसे बात कराते हैं कि उनकी क्या समस्या है। बताओ दादा, कौन से गांव के हैं आप? पुरवा। तो यहाँ पर क्या समस्या है? सारे तालाब खोद दिए जा रहे हैं। बगल में आपका खेत भी है। हाँ, ये रास्ता है, वहाँ सब रास्ता बंद हो गया। सारी रास्ता खोद दी जा रही है। आप बताइए दादा, जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पप्पू सिंह है। आप किस गांव के निवासी हैं? गांव थोड़ा पुरवा का निवासी हूँ। हाँ। मेरे गांव में अवैध खनन चल रहा है, जो मानक के बाहर काम किया जा रहा है। जैसे नहर विभाग की भी जमीन को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है, उसकी हजारों ट्रक मिट्टी बेच ली गई है। नाला जो बरसात का पानी निकलता था, नदी और नाले गांव के किनारे से निकलते हैं, उन नालों को इतनी गहराई दे दी गई है कि आने वाले भविष्य में वो कभी बराबर लेवल होगा ही नहीं और उसमें जानवर और आदमी मरने की संभावना है। लेखपाल के यहाँ के विषय में लेखपाल और कानून को और प्लस एसडीएम महोदय प्लस ग्राम प्रधान सब इसमें सम्मिलित है। सबकी मिली भगत से कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि जब जनता मना करती है कि इस मानक के बाहर क्यों खुदाई हो रही, तो कहते हैं मेरे लिए आदेश है मुख्यमंत्री जी का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को इस आदेश का क्या होना चाहिए, क्या करना है जनता के बीच कि इसकी उचित जांच हो, कि तालाब जांच होनी चाहिए। इसकी उचित जांच करके ही आगे कार्रवाई की जाए। तालाब के बगल में जो खेत है उनकी क्या समस्या है? खेत वो बह करके खड्डों में तब्दील हो जाएंगे, उसमें फसल कभी उगाई नहीं जा सकती है। तो आप लोग की जो परिवार का है, परिवार कैसे चलेगा जब आपकी परिवार भूखों मरने की कगार पे है भैया। जब उसमें फसल नहीं होगी तो परिवार तो भूखों मरना ही मरना है। जब उस खेत की में कोई फसल नहीं उग पाएगी, जब फसल खेत गड्ढा बन जाएगा तो उसमें क्या मछली पालन कराएंगे हम लोग? तो या तो तालाब में, उसमें तालाब के रूप में खेत भी बन जाएगा, या तो सिंघाड़े पाले जाएं या फिर मछली पाली जाए। यहाँ पर जो नजदीकी थाना है माखी, वहाँ पर ये गांव वाले समस्या लेकर गए हैं, लेकिन किसी की कोई सुनी नहीं जाती। और जो यहाँ के प्रधान जी हैं, जिनको आप लोगों ने वोट देकर जिताया होगा, तो उन्होंने आपकी क्या? प्रधान जी दबंग हैं। प्रधान किसी की सुनते नहीं है। प्रधान अपनी मनमानी करते हैं। एसडीएम उनका भाजपा में अच्छा खासा प्रचार और प्रसार है, इसलिए उनकी कोई सुनने। प्रधान जी भाजपा पार्टी से आते हैं? जी हाँ। तो प्रधान जी का क्या नाम है? उर्मिला देवी। उनके ये हैं आशीष जी। मतलब उर्मिला देवी के जो प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर ये सब अवैध काम करवा रहे हैं। आप लोगों ने उनको वोट देकर जिताया, वो भी आपके जमीनी स्तर पर मदद करने के लिए खड़े नहीं तैयार हैं साहब। रास्ते तक खुद गए हैं, यहाँ तक कि बता रहे हैं रास्तों को नालों के रूप में तब्दील कर दिया गया। जो पुराने हजारों वर्ष पुराने टीले थे, उनको खोदकर नदी का रूप दे दिया गया है, झीलों के रूप में। आप दादा कुछ कहना चाहेंगे? जो कुछ में था वो सब सही बात है। यहाँ पर खुदाई कराई जा रही है अवैध खनन से। इसके अलावा और भी कई राज हैं जो गांव में छुपे हैं जमीन राजस्व के मामले में, जिनको अभी तक दाब के रखा गया है।
जिसकी वजह से हमारे गांव की चकबंदी आके 33 साल में नहीं पूरी हो पाई, वापस चली गई। अच्छा, चकबंदी नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ की खेती होती है। धारा जब से धारा शिफ्ट हो गई है तब से ताल ज्यादा खोले जा रहे हैं, क्योंकि एक नया ऑर्डर आने के मुताबिक जो है बंजर इत्यादि जो 11 मदों में जमीन गवर्नमेंट की है वो खातों में वापस नहीं जाएगी, इसलिए लोग उसकी मिट्टी बेचे ले रहे हैं प्रधान की मिट्टी। आप कुछ कहना? ये देखिए यहाँ पर एक लोग और हैं अपनी समस्या लेकर, इनके पैर में चोट लगी है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, फिर भी अपनी जमीन के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, जमीन को ताके हुए हैं। इनका क्या कहना है? भैया हमारी भूमधरी खुद गई है, अगर पूछे जाते भूमधरी प्रधान ने बेच दी है। और आपके परमिशन पे कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब हमें पता चला मौके पर गए तो हमसे बोले कि यहाँ जाइए, यहाँ रुकोगे तो मारे जाओगे, यहाँ तालाब ही खुदवा रहे हैं, तालाब खुदवा रहे हैं। प्रधान ने कहा, प्रधान मौके पर हमें मिले, बोले यहाँ से भाग जाओ, नहीं बहुत मारेंगे। गाली गुप्ता भी की प्रधान ने, प्रधान प्रतिनिधि ने। हाँ प्रधान ने, प्रधान उर्मिलाप सिंह प्रधान के पुत्र हैं, आशीष प्रतिनिधि। उन्होंने गाली गुप्ता भी किया हमें कि भाग जाओ, नहीं बहुत मारेंगे, यहाँ तालाब खुदवा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं तुम्हारा है। वो हमारा भूमधरी नंबर है 1453। ये देखिए यहाँ के प्रधान जी की दबंगई आप देख सकते हैं कि जनता की भूमि को भी खुदवा ले रहे हैं जिस पर वो खेती करती है। आपको कुछ कहना है? बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अमरपाल सिंह है। आपकी क्या समस्या है इस गाँव को लेकर? समस्या ये हमें, मेरा खेत ये है सामने, वो ताल वहाँ से हमारे खेत के कग्गर से बिल्कुल करीब 12 से 14 फुट नीचे खोद दिया गया, बिल्कुल खड़ी कगार। अगर खड़ी कगार आपके खेत से एकदम लगा के ताल खोदा गया। हाँ, और मेड़ भी खोद ली गई और बिल्कुल खड़ी कगार खोद दी गई है। वहाँ से पानी बहेगा, निकलेगा तो मेरा खेत तो ताल में चला जाएगा। मतलब आपके खेत में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा गया? नहीं, कुछ नहीं छोड़ा गया। वहाँ पे कोई ट्रैक्टर वाला ले भी नहीं जा सकता, बगल में खाई बना दी। हाँ बिल्कुल, कहीं क्या पूरा तालाब। आप देख सकते हैं माखी थाना के क्षेत्र के अंदर जो पुरवा गांव है, यहाँ के लोगों की ऐसी समस्याएं हैं कि यहाँ पर इस तरह से खुदाई चल रही है कि लोग परेशान हैं। दोपहर में आते हैं, यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, दबंगई करते हैं, प्रधान प्रतिनिधि उनके पुत्र, और यहाँ के लोगों को मारने की धमकी देकर लगातार यहाँ पर दिन और रात अवैध खनन करवाया जा रहा है। तो मैं कुर्सियों में बैठे आला अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि इस देश का किसान, इसी के द्वारा जो रोटी होती है वही आप खाकर सुबह कुर्सी में बैठते हैं, तो कृपया ऐसे खेतों को खुदने से बचाएं जिनके कारण किसान की रोटी और जनता की रोटी की व्यवस्था बनी रहे। लगातार किसान का जीविकोपार्जन सुचारू रूप से चलता रहे, किसान जीते रहे। जब किसान जिएंगे तभी जनता रोटी पाएगी। तो ये किसान का ही नहीं है, पूरे भारत के, पूरे उन्नाव जिले की जनता की समस्या है कि अगर सारे किसानों को खोद कर हाईवे बना दिया जाएगा तो ऐसा हाईवे किसी को नहीं चाहिए कि अगर पेट में रोटी ना हो तो वो हाईवे पर चले। ऐसे हाईवे पर कोई भी व्यक्ति नहीं चलना चाहेगा, जिसके कारण किसान की जीविकोपार्जन की समस्या बनी रहे और आने वाली पीढ़ी भूखों मर जाए। जैसा होगा हम आपको दिखाते हैं कि इस पर यहाँ के जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के और खनन अधिकारी विभाग। वहीं आपको बता दें, जनता का कहना है कि किसान की जमीन के बगल में तालाब खुदाई होने से बरसात के मौसम में उसके खेत की मिट्टी भी उस तालाब में बह जाएगी और उसका खेत भी तालाब में तब्दील हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये आला अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि अपनी आंखें खोलें और किसान की खेती और जनता की रोटी को समाप्त होने से बचा लें। IBP न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सूरज मिश्रा, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।